आज सीएम जशपुर जाने वाले हैं डॉक्टर रमन सिंह। जशपुर में अफसरों की एक बैठक लेंगे और योजनाओं के बारे में, किस तरीके से योजनाएं इंप्लीमेंट हो रही हैं, तमाम बातें होंगी। बीजेपी ऑफिस में बैठक होने वाली है। इसके अलावा कलेक्ट्रेट से एक पीसी भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करेंगे और बाकी के जो अफसरान हैं उनसे रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे तकनीक के जरिए। उनसे भी तमाम योजनाओं के बारे में अपडेट और मालूमात हासिल की जाएगी। कांकेर में नौकरी की मांग को लेकर 408 किसान रेलवे ट्रैक पर पिछले 15 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं। इन किसानों का कहना है कि रेलवे प्रशासन ने जमीन अधिग्रहित की और नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन रेलवे का महकमा अपने वादों को भूल गया। नाराज किसानों का कहना है कि जब तक नौकरी का आदेश नहीं मिलेगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। नौकरी की मांग पटरी पर किसान, इनकी जमीन अधिग्रहित की गई और अधिग्रहण के वक्त ये कहा गया था कि नौकरी सभी को मिलेगी और तमाम जो मुआवजे से जुड़ी सुविधाएं हैं वो मिलेंगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। रेलवे के महकमे पर गंभीर आरोप इन किसानों की तरफ से लगाया जा रहा है। जमीन अधिग्रहण के बाद ये नौकरी चाहते हैं रेलवे में और जब नौकरी नहीं मिल पा रही है तो ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तकरीबन 15 दिनों से इनका ये प्रदर्शन जारी है। अब तक कोई सुलह की कोशिश, बातचीत की कोशिश, समझाइश की कोशिश प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। बिलासपुर हाईवे पर लूटपाट और अपहरण की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से लूट का पैसा और वाहन भी बरामद किया गया है। पुलिस की पूछताछ में बदमाशों ने कई खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक पिछले 5 महीने से ये बदमाश ताबड़तोड़ लूट और अपहरण की वारदात को अंजाम दे रहे थे। सख्ती से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने बताया कि हिर्री में जो घटना घटी हुई थी उसमें इन लोगों ने अंजाम दिया था। उसमें संजू गोस्वामी भी इनके साथ में था और रायगढ़ और जांजगीर की घटना को भी इन्होंने ही अंजाम दिया था। रायगढ़ में लूटी गई कार को, इनोवा को इन्होंने सिरगिट्टी एरिया में लाकर छोड़ दिया था, तो क्योंकि उसमें जीपीएस सिस्टम लगा हुआ था। तो उनकी स्वीकारोक्ति के आधार पर हम लोगों ने, जब इनके मेमोरेंडम के आधार पर जो 1.25 लाख रुपये लूटा गया था उसमें से इन्होंने कुछ खर्च कर दिया था, तो 87,000 रुपये हम लोगों ने बरामद किया है। साथ ही कोरे अंबिकापुर में सरगुजा जिले के एसपी सदानंद कुमार शिक्षक की भूमिका में नजर आए। यहां एसपी ने सिविल सेवा परीक्षा के प्रतिभागियों को कई अहम टिप्स दिए। आपको बता दें कि अंबिकापुर में जिला लाइब्रेरी में जिला प्रशासन की तरफ से फ्री कोचिंग की व्यवस्था की गई है। इस कड़ी में एसपी ने प्रतिभागियों को इतिहास विषय के संबंध में टिप्स दिए हैं। जिला ग्रंथालय अंबिकापुर में प्रेरणा की क्लासेस जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाई जाती है। इसमें जब किसी भी सीनियर ऑफिसर्स को समय मिलता है तो वो यहाँ पे समय देते हैं और बच्चों को प्रेरित करते हैं कि आप भी सिविल सर्विसेज और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। तो उसी दौरान आज जो है संडे होने की वजह से आज थोड़ा खाली समय था, तो मैं भी बच्चों से कुछ अपने टिप्स देने के लिए आ गया था और उनको भी मोटिवेट किया कि आप लोग भी कर सकते हैं। तो काफ़ी बच्चे मोटिवेट हुए। एसपी सर आए थे और उन्होंने जितना भी पीएससी में बच्चों को डाउट होता है उसके बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार से तैयारी करना है और अपने डाउट को किस प्रकार से क्लियर किया जा सकता है। इसके बारे में सर बहुत अच्छा समझाए। इधर कोरबा जिले के गरीब बच्चों का इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का सपना जल्द सच हो सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक जिले के 5 ब्लॉक में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की कवायद शुरू हो चुकी है। प्रस्ताव भेजा जा चुका है और जैसे ही इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाएगा 5 ब्लॉक में गरीब बच्चों को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा मिलनी शुरू हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम में शिक्षा मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रत्येक ब्लॉक से 2 स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल संचालित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। हर विकासखंड से एक प्राथमिक शाला और एक माध्यमिक शाला का प्रस्ताव भेजा गया। कुल मिलाकर 10 स्कूल का प्रस्ताव भेजा गया। जिले के 5 ब्लॉकों में 2 स्कूल खोलने का प्रस्ताव गया है। इसमें गरीब तबके के बच्चों को काफ़ी मतलब अच्छा सहायता मिलेगा उनके पढ़ने में। ख़ासतौर से इंग्लिश टीचिंग को लेके बच्चों में काफ़ी उत्सुकता देखी जाती है और
अगर ये क्लासेस चालू हो जाते हैं या स्कूल लगनी शुरू हो जाती है तो निश्चित तौर से गरीब तबके के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इससे और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अजमेर से खबर है। ख्वाजा के दर पर प्रधानमंत्री की चादर पहुंची है। ख्वाजा गरीब नवाज का 806वां उर्स आज से इसकी औपचारिक शुरुआत हुई है और ख्वाजा के दर पर प्रधानमंत्री की चादर पहुंची है। मुख्तार अब्बास नकवी प्रधानमंत्री का संदेश लेकर अजमेर पहुंचे हैं। और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम का संदेश जायरीन को पढ़कर सुनाया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। प्रधानमंत्री जी ने अपने इस अवसर पर संदेश में कहा है कि भारत के बारे में कहा जाता है कि ये शब्दों में बयान नहीं होता बल्कि इसे महसूस किया जाना चाहिए। देश के विभिन्न दर्शनों के मूल में शांति, एकता, सद्भाव नीत रही है। सूफीवाद भी उसी में से एक है। जब हम भारत के सूफी संतों की बात करते हैं तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती महान आध्यात्मिक परंपराओं के प्रतीक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। गरीब नवाज द्वारा की गई मानवता की सेवा भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। इन महान संत के वार्षिक उत्सव के उर्स के अवसर पर दरगाह अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाने भेजते हुए मैं उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूँ और हमारी संस्कृति की विशेषता रही है कि सद्भावपूर्ण सहअस्तित्व की कामना करता हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के विश्व भर के अनुयायियों को वार्षिक उर्स पर बधाई और शुभकामनाएं पेश करता हूँ।